जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो आज हम एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रहे हैं और हम जमुना घाट के किनारे हैं, हमारे साथ परम आदरणीय जोगिंदर सुखीजा जी सेक्रेटरी संघ कार्यमंडल भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमें पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस सेवा को हमने अंजाम देना है। सर, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि नदी के अंदर या वाटर बॉडी के अंदर किस लेवल तक हमें जाना चाहिए और किस लेवल तक हमें इसकी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि कई जगह पे गहराई काफ़ी ज़्यादा, जैसे जमुना में हम अभी देख रहे हैं कि काफ़ी गहराई है अचानक, तो उसके बारे में क्या निर्देश है? निर्देश इस वीडियो के माध्यम से भी आप तक पहुंचाया जा रहा है कि हम सभी जहां वाटर बॉडीज़ को क्लीन कर रहे हैं, हमने 3 जोन्स में इनको बांटना है। पहला जोन है रेड जोन, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये रस्सी लगी है, बैरिकेडिंग हुई है, इसके परली तरफ रेड जोन है, तो उस तरफ कोई महात्मा पानी के अंदर जाने का प्रयास ना करे। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं और जो 16 साल से नीचे हैं, बच्चे और बुजुर्ग, वो जो ग्रीन एरिया है, जो पाथवेज हैं, जो वॉकवेज हैं, जो ग्रीन एरियाज़ हैं, उनकी सफाई करेंगे। इस प्रकार से दास सभी से विनम्र निवेदन कर रहा है कि कोई भी महात्मा किसी भी हालत में पानी में उतरने की प्रयास ना करे। जी सर, और इसमें एक ये भी प्रश्न आता है कि जैसे हमने यहाँ देखा काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ हो रहा है, पंजे हैं, बेलचा है, तो क्या हमें इस दलदल के लेवल पर किस लेवल तक खोदना है या इसे हटाना है कि नहीं हटाना है, ये भी क्योंकि इन्वायरमेंट से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड इशू है। साथ संगत ध्यान दें कि हमने दलदल को बिल्कुल नहीं हटाना, किसी पेड़ पौधे को बिल्कुल नहीं काटना, ये काम नहीं करने। हमने सिर्फ़ और सिर्फ कूड़ा हटाना है, जिसमें प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक का सामान है, कोई टूटे हुए बर्तन पड़े हैं, कोई खाली कप पड़े हैं, जो कूड़ा जिसको हम कहते हैं, हम सभी भली भांति परिचित हैं कूड़ा किसको कहा जाता है, सिर्फ कूड़े को हटाना है, वो ज़रूर हमने सबने ध्यान देना है। और सर, जिस प्रकार से यहाँ काफ़ी मात्रा में कूड़ा निकल रहा है, तो इस कूड़े को उठाकर क्या हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई हेल्प लेनी है या कि इसको डंप किस प्रकार से किया जाएगा? सभी महात्मा इस और ज़रूर ध्यान देंगे कि कूड़ा हमने छोड़कर नहीं जाना। हम अपने लोकल लेवल पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, सभी से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करें, और जो कूड़ा है, जो कूड़ा डालने का कूड़ादान सरकारी रूप में बना होता है, वहाँ तक कूड़ा पहुँचाने का इंतजाम करें। अगर हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या ग्राम पंचायत का सहयोग ना मिले तो हम खुद ही सेवा दल के भाई बहन ऐसा प्रयास करें कि उनको बोरों में भर के, उनको बैग्स में भर के डंपिंग यार्ड जिसको कहा जाता है, जिसको कूड़ादान कहा जाता है, वहाँ तक जरूर पहुँचाएँ। सर, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत छोटी वाटर बॉडीज़ हैं। अभी एक प्रश्न आ रहा था, बहुत छोटा सा तालाब है जिसके अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर कोई शायद गंदगी हो सकती है, तो उस तालाब को भी क्या साफ़ किया जा सकता है? बिल्कुल। हमने ये जो कैंपेन है, इसके 2 भाव हैं। एक तो हमने सफाई करनी है और एक साफ़ रहने की आदत के प्रति लोगों को जागरूक करना है। सतगुरु माता जी ने जैसे हमें थीम दी, स्वच्छ जल स्वच्छ मन, तो जल को स्वच्छ करना है और मन को स्वच्छ करना है। तो हमारा जो प्रयास है कि हर नर नारी जो इस धरती पर वास करते हैं, वो स्वच्छता के प्रति भी जागरूक हों, चाहे वो जल की हो या मन की हो। तो उस जागरूकता को देने के लिए चाहे जैसी भी वाटर बॉडी है, उसको साफ़ करने का हम प्रयास कर सकते हैं। इसमें एक ये भी प्रश्न बार बार आया कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या फ्लड डिपार्टमेंट है, वो रिक्वेस्ट भी करता है कि आप सफाई करने के बाद शायद किनारे किनारे कुछ पेड़ लगा दीजिए या कुछ इस प्रकार का ग्रीनरी कर दीजिए, तो क्या उसके लिए भी परमिशन है? साथ संगत अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमें ये परमिट करते हैं कि हम वहाँ ग्रीन लगा सकते हैं, तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि हम सभी परिचित हैं कि 1S1 जो सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से हमें परियोजना मिली, प्रोजेक्ट मिला, वो लगातार जारी है। अगर कहीं कोई ग्रीन कवर बढ़ाने का हमें मौका मिलता है तो हम ग्रीन कवर ज़रूर बढ़ाएं। इसमें क्योंकि सर ये एक जो 8 बजे जिस प्रकार से हम इसे सुबह करेंगे और दोपहर 12 साढ़े 12 तक जब तक क्लोजिंग सेरेमनी हुई तब तक होगा, बीच बीच में यहाँ पर शायद पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी या किसी और प्रकार की, तो उस केस के अंदर क्या प्लास्टिक की बॉटल्स लें या किस प्रकार से, ताकि फिर वो गंद ना फैले? संजय जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। दास के मन में ये बात आ रही थी। सभी भाई बहन अपने घर से स्टील की बोतल में पानी लेकर आएँ, और अगर कुछ खाने पीने का कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनको आवश्यकता महसूस होती है, तो वो भी अपने घर से इस प्रकार से रोल बनाकर लाएं
कि कुछ भी उसमें लेफ़्ट ओवर जो बचा हुआ, चाहे वो कागज़ है, चाहे वो एल्युमिनियम फॉयल है, कुछ भी हम छोड़ कर ना जाएं। हमने सिर्फ सफाई नहीं करनी और गंद भी नहीं होने देना, इस प्रति भी जरूर जागरूक रहना है। जी, इसी से रिलेटेड जैसे हम लास्ट में कह रहे हैं कि पैक्ड फूड देंगे, और पैक्ड फूड अगर यहीं पर ही कंज्यूम किया जाता है या यहीं खाना खाया जाता है तो उसके भी जो जो डब्बे बच जाते हैं उसको भी पूर्ण रूप से सफाई करके साथ ले जाएं। और सर इसमें एक चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेवा दल भी है, वॉलंटियर्स भी हैं, अलग अलग वर्दियों में भी हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है अगर, तो ऐसा कोई ड्रेस कोड? पहले दास पैक्ड फूड के बारे में कहना चाहेगा कि जो हमारे प्रबंधक महात्मा हैं वो ध्यान दें, पैक्ड फूड भी इस बार हम कागज़ के लिफाफों में करें, कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेगा। प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट हज़ार्ड है, उसको हमने बचाना है, नो टू प्लास्टिक। तो अगर पैक्ड फूड देना है तो वो भी हम कागज़ के बने हों, उन्हीं का इस्तेमाल करना है। और सभी महात्मा जब वापसी पे जा रहे हो उनको हम पैक्ड फूड दे सकते हैं, लेकिन कोई भी सफाई करने वाले स्थान पर उनको नहीं खाएगा। वापस जाते हुए अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार रास्ते में उसको खाएं, और वो जो बचा हुआ लिफाफा वगैरह हो उसको कूड़ेदान में डालें। अगर हम सेवा दल के भाई बहन हैं तो सेवा दल की वर्दी पहने। अगर किसी के पास SNCF की टी शर्ट्स हैं, SNCF की टी शर्ट, SNCF की कैप, उसके अलावा रूहानियत और इंसानियत की अगर किसी के पास टी शर्ट है तो वो पहन सकते हैं। किसी के पास निरंकारी मिशन की कोई और टी शर्ट है जिसमें हमारा स्लोगन है वो पहन सकते हैं। और अगर उसके बावजूद अगर नहीं है तो हमारे जो ऐसे कपड़े जो हमारी सफाई में व्यवधान ना करें, ऐसे किसी भी कपड़ों में हम आ सकते हैं, चाहे वो साथ संगत के सदस्य हों, चाहे सेवा दल के भाई बहन हों। ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन जो महात्मा साथ संगत बिल्कुल ये रस्सी के किनारे सेवाएं करेंगे, जो बिल्कुल पानी के नज़दीक पहुंचेंगे, वो सभी अपने हाथों में प्लास्टिक के ग्लव्स और चेहरे पर मास्क पहने। अगर संभव हो तो नीचे साथ संगत प्लास्टिक के शूज़ भी पहन लें, ताकि कोई भी गंदगी, कोई भी साथ संगत ऐसा कारण ना बने कि उनको इन्फेक्शन हो। तो सभी महात्मा अपने अपने लोकल स्तर पर कि उन इम्प्लीमेंट्स को हम ज़रूर अभी से अरेंज करना शुरू करें। सभी के लिए जितनी आवश्यकता है प्लास्टिक के ग्लव्स, जितनी आवश्यकता है मास्क, और ये सभी चीज़ें हम अभी से अरेंज कर लें, ताकि जब हम सफाई कर रहे हों तो बड़े ही अनुशासित तरीके से ये सेवाएं हम निभा पाएँ। कई जगह से पूछा जा रहा है कि क्या DDT पाउडर डाला जाए, केरोसिन ऑयल डाला जाए मच्छर भगाने के लिए, या इस प्रकार के कोई पेस्टिसाइड डाला जाए, लेकिन ये शायद इन्वायरमेंट के लिए भी खतरा है, तो इसमें क्या करना है? हमने कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है। हम सिर्फ़ और सिर्फ साथ संगत कूड़ा उठाएंगे और सफाई करेंगे। वापसी पे जाते हुए ना DDT पाउडर डालना है, ना ही कोई ऐसा साथ संगत और केमिकल हमने यूज़ करना है। ऐसा कोई भी प्रयास ना करें। जी बिल्कुल सर। और सर जैसे एक प्रश्न लास्ट में यही आता है बार बार कि इस बार क्योंकि आप जी ने आशीर्वाद दिया कि जितने भी जोन्स हैं ओपनिंग सेरेमनी अपने अपने लेवल पर करेंगे, तो हर जगह जहाँ पर कोई ना कोई VIP मूवमेंट रहेगी, चाहे वो प्रशासन से रहें, चाहे वो मंत्रीगण रहें या कोई भी रहे, तो उस केस के अंदर भी क्या उनको भी ले जाकर पहले एक इनाग्रेशन रूप में सफाई करानी है, या किसी स्टेज बनाकर, या वहाँ पर ही कुछ ऐसा इनाग्रेशन, उस पर क्या इंस्ट्रक्शन है? साथ संगत स्टेज बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे डिज़ाइन स्टूडियो से महात्मा आपके साथ बैकड्रॉप और बैनर का डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं, हम उसको ज़रूर वहाँ लगा सकते हैं। अगर हमने कोई उनको आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका देना है डिग्निटरीज़ को, तो बैकड्रॉप के सामने वो खड़े होकर अपना आशीर्वाद ले दे सकते हैं। और जहाँ तक बात इनाग्रेशन की, इनाग्रेशन सफाई अभियान की, तो सफाई करके ही होगी। और दास को भी कुछ महात्माओं ने पूछा कि जैसे हमने इनाग्रेशन का टाइम सुबह 7 से 8 रखा है, तो कुछ डिग्निटरीज 8 बजे तक नहीं आ सकते, वो 9, 10, 11 बजे आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो उनके लिए साथ संगत यही निवेदन है कि अगर वो किसी भी समय आएँ, उसको हम इनाग्रेशन ना कह के विज़िट कह सकते हैं, वो आएँ, अपना विज़िट करें। हमारे सेवा दल के भाई बहन साथ संगत के सदस्य सफाई कर रहे होंगे, उनके साथ वो भी अपना सहयोग दें, जितना समय सफाई में लगा सकें लगाएं, और उसके बाद साथ संगत वो उसको घूमकर, देखकर और प्रेरणा लेकर वो जा सकते हैं। अंत में एक ही प्रश्न है सर कि, और ये प्रश्न बहुत जगह से आया है, IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी तो सिर्फ दिल्ली में होगी और उसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, तो उस के लिए क्या हम साइट के ऊपर ही ऐसी व्यवस्था करें अगर इंटरनेट है, या इसको कहीं और लोकेशन पे ले जाकर भी किया जा सकता है, किस प्रकार से? इसमें साथ संगत दास की तरफ से यही प्रार्थना है कि ऐसा इंतज़ाम करने की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। सभी महात्मा अपने अपनी सहूलियत के अनुसार इसको देख सकते हैं। कोई अपने मोबाइल पे देख सकता है, कोई साथ संगत वापस जाके अपने TV पर देख सकता है, कोई भवन पर भी इंतज़ाम कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा ना हो कि हम सेवा छोड़कर इसी इंतजाम में लग जाएं, क्योंकि इस इंतजाम को करने में भी कहीं नदी का किनारा होगा, कहीं समुद्र का किनारा होगा, इंटरनेट की भी दिक्कत आएगी, LED अरेंज करना, सभी अरेंज करना, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। भाव सेवा करने का है और सतगुरु माता जी के आशीर्वाद हमारे पास पहुंच रहे होंगे। सभी महात्माओं के पास स्मार्टफोन भी हैं, सभी महात्माओं के घरों में लैपटॉप और स्मार्ट टीवीज़ भी हैं और ऐसा भवनों पर भी इंतजाम है। तो ऐसा सामूहिक रूप में इंतजाम करना अगर आपके लिए संभव हो तो करें, अदरवाइज़ सेंटर की तरफ से ऐसी कोई दिशा निर्देश नहीं है कि हमने ये करना है। अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार लोकल लेवल पर हम इसका प्रयास करें कि हम सभी आशीर्वाद के पात्र बने, जैसा भी संभव हो वैसा हम काम करें। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हर समस्या का यहाँ पर समाधान दे दिया और अंत में आप एक संदेश सबके लिए, ताकि सबके अंदर यही उत्साह बना रहे और इस कार्य को हम और आगे तक ले जा सकें। संजय जी, जैसे अभी आपने संदेश की बात कही, तो दास ने पहले भी मीटिंग्स में ये बात कही है, दोबारा वही ध्यान आ रहा है कि सतगुरु माता जी ने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया प्रोजेक्ट अमृत, कि संतों के, महापुरुषों के, ब्रह्मज्ञानियों के चरण डलेंगे तो ये जो पानी है ये अमृत के समान सभी के मनों को भी स्वच्छ करेगा, जल भी स्वच्छ होंगे। तो हम मिलजुल कर, जो सतगुरु माता जी का ऐसा आशीर्वाद आ रहा है और जो देश की सासंगत सरकारें भी हमसे अपेक्षा कर रही हैं कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उस महोत्सव में हमारा भी सासंगत देश के नागरिक होने के नाते एक खुशी का कारण है कि 75 वर्ष हुए हैं देश को आज़ाद हुए, तो हम उस खुशी में भी शामिल हों, सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र भी बने। और जो समय सतगुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ कि 8 से 12 हमने ये कार्य करना है, तो उस पूरे समय को हम सेवाओं में लगाएं, ना कि अन्यत्र सासंगत किन्हीं और बातों में, किसी और अरेंजमेंट में, किसी VIP मूवमेंट में ही समय लगा दें। उस समय का हम अधिक से अधिक सदुपयोग करें और सासंगत सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बनें। अमृत है पानी